हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीबोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज के सेशन में हम यहां पे करने वाले हैं जो हमारा ऑल इंडिया लाइव एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं वीकली बेसिस पे, उसी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जो हमारे इस वीक का पेपर रहा है, हम उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बेटा सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है ना। कुछ पर्सन्स हैं जो कि यहाँ पे एक एक अरेंजमेंट के बेसिस पे यहाँ पे बिठाए गए हैं। देखते हैं हम सवाल क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पर्सन जो है वो आपके किस किस मतलब किस तरीके से बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो जो है वो रो में ही बैठे हुए हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट हमारा बनता है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एमी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ लियो। एमी जो है वो लियो के सेकंड राइट पोजीशन पे है। अगर लियो यहाँ पे है तो एमी इसके सेकंड राइट पोजीशन पे बैठा हुआ है। करेक्ट। और कभी भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल में मान लो कि लीनियर अरेंजमेंट दिया गया है और ये चीज सवाल में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि वो मतलब जो पर्सन सारे बैठे हुए हैं वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है एक चीज कि ऑल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि पर्सन किस तरफ बैठे हुए हैं, तो हम हमेशा उसको नॉर्थ फेसिंग मानते हैं अगर वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अगर सर्कुलर का है तो सर्कुलर में अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम उसको हमेशा इनसाइड की तरफ मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम सिट्स बिटवीन केन एंड एमी। टीम जो है वो केन और एमी के बीच में बैठा हुआ है। करेक्ट। टीम जो है वो केन और एमी के बीच में बैठा हुआ है। अब आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन बच गया है। उसके बारे में क्या बोला गया है कि बॉब जो है वो केन के थर्ड लेफ्ट पोजीशन में बैठा हुआ है। तो बॉब कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। और सारे के सारे पर्सन क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे। ठीक है। तो यही हमारा अरेंजमेंट बनेगा इस सवाल के लिए। यहां पे सवाल क्या था कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बेस्ड ऑन देम। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, ए बी सी और डी। इनमें से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, कैन सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। क्योंकि सिर्फ कैन के ही बारे में जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हमारा, वो ट्रू हो रहा है कि कैन जो है वो आपके रो के एंड में बैठा हुआ है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड रिलेशन के ऊपर सवाल है आपका। एम सेड ही इज द ब्रदर ऑफ पी। एम बोलता है कि वो पी का भाई है। ठीक है। तो एम जो है वो पी का भाई, ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। यहाँ पे आर सेड सी इज द वाइफ ऑफ एल। अभी आर और एल के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिली है, हम क्लियर नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल सेड ही इज द सन ऑफ एम। एल बोला कि वो एम का बेटा है। करेक्ट। यू सेड सी इज मैरिड टू पी। यू ने बोला कि वो उसका विवाह पी से हो रखा है। ठीक है। और यहाँ पे सी यूज किया गया, यानी कि यू फीमेल है तो पी मेल और यू फीमेल हो जाएगा, दोनों कपल हो जाएंगे। और एक लाइन हमारे पास क्या था कि आर सेड सी इज द वाइफ ऑफ एल। आर जो है वो एल की वाइफ है। ठीक है। क्वेश्चन था हाउ इज यू रिलेटेड टू एल। यू किस तरीके से एल से संबंधित है। यू का रिलेशन हमें एल के साथ देखना है। तो यहां पे बेटा यू है और यहां पे एल है। ठीक है। अगर यू की बात करेंगे, यू किस तरीके से एल से संबंधित है, तो यू कौन हो जाएगा, यू यहाँ पे आंट आ जाएगी, है ना। यू क्या आ जाएगी यहाँ पे बेटा, आंट आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ट्रू होगा, अंट। क्वेश्चन नंबर 3, सिलोजिज्म के ऊपर सवाल। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल एप्स आर चिंप्स। सारे के सारे एप्स क्या हैं, चिंप्स हैं। ऑल चिंप्स आर मंकीज। सारे के सारे चिंप्स को क्या बोला गया है, मंकीज बोला गया है। ठीक है। ऑल मंकीज आर सिमियंस। यानी कि सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो आपके ऑल में ही दिए गए हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल मंकीज आर एप्स। ठीक है। ऑल मंकीज आर एप्स बेटा यहां पे नहीं होगा। यहां पे जो हमारा कंक्लूजन बन रहा है अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम और जो हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग सम मंकीज आर एप्स बनेगा, ना कि ऑल मंकीज आर एप्स बनेगा। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सारे के सारे एप्स जो हैं वो आपके मंकीज के अंदर लाई करते हैं। सम सिमियंस आर चिम्प्स। सम सिमियन चिम्प्स क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही है हमारा कि कुछ सिमियंस जो है वो यहाँ पे चिम्प्स है। सम का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू फॉलोज।
क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि काफी कंफ्यूजन होती है फिगर को फाइंड करने में। तो सबसे आसान काम क्या होगा यहाँ पे कि आप आराम से जो है इसकी नंबरिंग कर लें। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया है ना, यहाँ पे सी लिख दिया, मतलब जहां जहां पे पॉइंट आपका बन रहा है वहां पे आप नंबरिंग कर दो, सिंपल सा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। करेक्ट, चलिए तो एक बार हम नंबरिंग कर लेते हैं पूरा इसका, ए बी सी डी ई एफ हमने कर लिया। अब यहाँ पे कर लेते हैं एच आई, है ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं जे और के। अब हमको किस पॉइंट पे कर सकते हैं, इस पॉइंट पे कर सकते हैं, यानी यहाँ की एल हम कर लेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे एम रख लेंगे, है ना। उसके बाद एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, इसको एन कर लेंगे, एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, इसको ओ कर लेंगे। करेक्ट, हमने इतना जो नंबरिंग कर लिया। अब एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है ट्राइंगल काउंट कर लेंगे। अब नंबरिंग के हिसाब से जब ट्राइंगल को काउंट करोगे तो आसानी होगी काउंट करने में। ठीक है, तो सबसे पहला ट्राइंगल यहाँ पे बेटा हम देखते हैं अगर, तो इस वाले फिगर में ये ऊपर वाला जो फिगर है हमारा, है ना, तो ए आई एल एक ट्राइंगल बना हमारा, ए एल के, है ना, ए एल के या ए के एल जो भी बोले आप, ये दूसरा ट्राइंगल आपका बनेगा। और एक पूरा बनेगा आपका ए आई के, ये पूरा तीन, है ना, ए आई के। ऐसे भी आप जब आप इस तरीके के ट्राइंगल को काउंट करते हैं तो सपोज आपके पास जैसे ये फिगर आपके पास दिया होता है ना, और आपको बताना होता है कि इसमें कितना है, तो एक ये दो ये, है ना। तो जब इस तरीके का फिगर होता है तो हम इसको कितना मानते हैं, तीन मानते हैं। तो ये तीन हमारा हो गया इस वाले फिगर का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जब हम अगर देखें तो आई एल एम, ये जो आपका फिगर है यहाँ वाला, ये पोर्शन ये पूरा, इसमें एक आपका आई एल एम बनेगा, है ना, एक आपका एल एम के बनेगा। ठीक है, एक आपका एल एम के बनेगा और तीसरा आपका आई एम के बनेगा, यानी कि ये पूरा बनेगा। ठीक है, आई एम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास कितने बन गए हैं, 6 ट्राइंगल बन गए हैं। अब देखो आपका, अगर हम यहां पे माने बी एम डी, ये वाला फिगर, ये वाला पूरा, ये वाला। ठीक है, तो एक तो हमारा बी एम डी हो गया। उसके आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो एफ एम डी बनेगा, फिर ये मैंने ये हाफ पार्ट लिया, अब इधर वाला तो भी हम लेंगे एफ एम डी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, बी एम एफ, यानी कि मतलब सबसे पहले हम जो इस तरीके वाले फिगर है उसको हम टारगेट कर रहे हैं जहां पे हमारे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। उसके बाद हम पूरा का पूरा ले लेंगे बी एम और एफ। ठीक है, अभी तक हमारे पास कितने बन गए, 9 बन गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ पे लेंगे आई एम एच, ये वाला, ये फिगर है ना, ये वाला आई एम और एच, जो ये वाला फिगर है। ठीक है, आई एम एच हमने ले लिया। उसके बाद बेटा हम लेंगे यहाँ पे एच एम बी, उसके नीचे ठीक नीचे ही एच एम बी, उसके ठीक नीचे ही फिगर है हमारा ये वाला, ये वाला। करेक्ट, उसके बाद हम लेंगे आई पूरा का पूरा आई एम बी, है ना, पूरा का पूरा आई एम बी, यानी कि जो हमारा 3 वाले जितने भी हमारे बन रहे हैं ना सर, सबसे पहले हम उसको काउंट कर लेंगे, उसको टारगेट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं के एम जे, इस तरफ वाला, इधर वाला जो है ये के एम जे, फिर जे एम एफ और फिर पूरा एम के एफ। ठीक है, ऐसे बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे के एम जे, उसके बाद जे एम एफ और पूरा का पूरा के एम एफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट करते हैं एच बी सी। देखो ये कोने पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, एच बी और सी। ठीक है, एच बी सी इस कोने पे बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका ट्रायंगल एक बनेगा यहाँ पे एच बी, ये देखो एक तो पूरा आपका ये हुआ, लेकिन बीच में यहाँ पे डिवाइडेड भी है, तो एच बी एन भी बनेगा यहाँ पे, है ना, एच बी एन भी बन जाएगा। उसके बाद उसके ठीक नीचे सी बी एन भी बनेगा, सी बी एन भी बनेगा, ये नीचे वाला, है ना, ये नीचे वाला ही बनेगा आपका। उसके बाद अगर हम देखें तो इस तरफ भी आपका इस तरीके से बना हुआ है, एक मिनट, है ना, उस तरीके से अगर देखें आप तो यहां भी आपका नीचे बना हुआ है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, जे ई एफ। ठीक है, जे ई एफ एक पूरा बनेगा, एक बनेगा हमारा जे ओ एफ और एक बनेगा हमारा एफ ई ओ। करेक्ट, इतना तक क्लियर है। उसके बाद
और हमारे कौन से फिगर बन सकते हैं? हाँ, और देखो तो यहाँ पे देखो, ये वाला फिगर हमने काउंट नहीं किया, ये वाला H&M है ना, H&M हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, तो हम कर लेंगे H&M। उसके बाद इस तरफ वाला, ये वाला OJM है ना, OJM करेक्ट। उसके बाद हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा ABD, जो ये पूरा फिगर है, ये और ये, ठीक है, ABD। उसके बाद हम कर लेंगे AFD, और उसके बाद पूरा का पूरा AB और F, यानी कि पूरा का ट्रायंगल का जो हाफ है, हाफ हमने लिया ABD, फिर हाफ हमने लिया ADF, और पूरा का पूरा हमने ले लिया ABF, करेक्ट। चलो, तो अब इतने ट्रायंगल्स हमारे बन गए। देखो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 3 3 2 और 3 ऐड करोगे कितना आएगा हमारा, है ना, 3 6 9 12 15 18 21 2 23 और 3 26, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला ना सवाल हो जाता है ट्रायंगल वाला, अगर बहुत कम्प्लेक्स फिगर अगर आपको पूछ गया, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वहां पर अगर स्किप कर दें तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ईजी है, तुरंत सॉल्व हो रहा है, तो अच्छी बात है, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास सिस्टम का कोड लिखा गया है 363258, इनटू का कोड लिखा गया यहाँ पे 1027। हमें निकालना है मनी का कोड, ठीक है। अब देखो, ये मनी में जितने भी आपके लेटर्स हैं वो आपके सारे के सारे इसमें और इसमें से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो एम का कोड अगर आप देखेंगे तो एम का 8 लिखा गया है ना। ओ का कोड यहाँ पे 7 लिखा गया है, एन का कोड यहाँ पे 0 लिखा गया है, ई का कोड यहाँ पे 5 लिखा गया है ना, और वाई का कोड यहाँ पे 6 लिखा गया है, यानी कि 87056 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, वेन डायग्राम के ऊपर सवाल हमारा, करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका बनता है वेन डायग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके एलॉय, नॉन मेटल्स और कंडक्टर्स, ये तीन चीज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। मेटल्स, एलॉय, नॉन मेटल्स और कंडक्टर, चार चीज, चार फिगर आपके डिफरेंट फिगर्स हैं, यानी कि जो सर्कल है आपका वो मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो आपका सेमी सर्कल है वो आपका एलॉय को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पेंटागन है वो आपका नॉन मेटल्स को करता है, और जो स्क्वायर है वो कंडक्टर को कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हाउ मेनी एलॉयज आर मेड फ्रॉम मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, यानी कि हमें जो रिलेशन देखना है वो एलॉयज में देखना है ना, मेटल्स में देखना है और नॉन मेटल्स में देखना है, ठीक है, कंडक्टर्स के साथ नहीं देखना है। अब ये तीन फिगर, यानी कि मेटल्स आपका हो गया सर्कल, ठीक है, एक तो हमको सर्कल के साथ देखना है, दूसरा हमको सेमी सर्कल देखना है, ठीक है, और तीसरा जो है हम नॉन मेटल देख रहे हैं, तो वो हमारा बेटा यहाँ पे पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है। अब देखो, इस तीन फिगर में ही हमें देखना है। अब इस तीन फिगर में जो कॉमन आपका आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें ही क्या ढूंढना है कि वो मतलब वो कितने ऐसे एलॉयज हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से बने हुए हैं, ना कि कंडक्टर से बने हुए हैं। तो कंडक्टर को तो हमें हटा ही देना है यहाँ पे, यानी कि कंडक्टर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर फिगर को हमें काउंट नहीं करना है, ये वाला फिगर जो है वो हमें काउंट नहीं करना है। हमें बस इस तीन फिगर के बीच में देखना है, और अगर इस तीन फिगर के बीच में आप लोग देखोगे तो जो कॉमन नंबर आपका आ रहा है ना, वो आपका आ रहा है ये 5। ये 5 जो है वही सिर्फ आपका यहाँ पे कॉमन जो है वो आपको दिखेगा। सही से अगर आप चेक करोगे तो इस तीन फिगर में है ना, पेंटागन में, सेमी सर्कल में और सर्कल में, इस तीनों में सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऐसा एक फिगर है जो कि तीनों में कॉमन है। यानी कि अगर तीनों में कॉमन है तो आंसर भी यही होगा, क्योंकि हमें एलॉयज, मेटल्स और नॉन मेटल्स को तीनों को ही देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका सवाल एनालॉजी के ऊपर है। यहां पे मशीन मशीन जो है उसका एक रिलेशन बनाया गया है ACEHIMN के साथ, है ना। अब यहां पे समझने वाली बात है कि भाई ये किस तरीके से बनाया गया है, तो सिंपल है, ये अल्फाबेटिकली जो है अरेंज कर दिया गया है। ये अल्फाबेटिकली जो है वो यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, जितने भी हमारे लेटर्स हैं मशीन वर्ड में उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास एक वर्ड दिया गया है सैकिंग, इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, है ना। सैकिंग को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई, है ना, फिर के,
फिर एन और फिर एस, तो ACGIKNS। ओके, यानी कि अगर आप आंसर देखेंगे तो ACGIKNS आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, ये आपका फिगर सीरीज के ऊपर सवाल है। अब यहाँ पे फिगर सीरीज हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है जो फिगर पैटर्न चीजें हैं जो चल रही है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो शेडेड रीजन है इसमें, है ना, जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, चारों में आपके शेडेड रीजन हैं। अब ये शेडेड रीजन किस तरीके से जो है वो सीरीज में चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ये सबसे पहला बॉक्स में आपका शेड किया गया। उसके बाद आपका दूसरा मतलब कि 1 2 3 4 प्लेसेस रिस्पेक्टिवली वो एक गैप पे चला है ना। अब देखो यहाँ पे पहला था, अब यहाँ पे एक दूसरे गैप पे यहाँ पे सेट किया गया। फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर यहाँ पे सेट किया गया तो इसके तीसरे गैप पे अगर फाइंड करोगे यानी कि 1 2 3 ये वाला गैप होगा, यानी कि यहाँ पे सेट कर दिया गया। यहाँ के बाद चौथे गैप पे सेट कर गया, यहाँ पे अगर मान लो कि ये सेट किया गया था तो 1 2 3 4 चौथे गैप पे किया गया। नेक्स्ट जो है वो किस पे होगा बेटा, पांचवा पे ही होगा ना। यानी कि अगर देखो 1 2 3 4 5 यानी कि लास्ट वाला हमारा सेट होगा। और लास्ट वाला सेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इसी फिगर में जो है वो किया गया है। तो वैसे भी ये तो हमें समझ आ ही गया कि आंसर जो होगा वो 1 होगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट भी है जो कि यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है। अगर इसकी रोटेशन की बात करें तो ये बेटा जो है 45 डिग्री पे रोटेट किया, है ना, फिर 90 पे किया, फिर इसने यहाँ पे 180 पे किया और नेक्स्ट 360 पे रोटेट कर जाएगा। तो जो फिगर बनेगा वो आपका ये बनेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। जो पहला फिगर आपका आंसर फिगर में है वो हमारा नेक्स्ट सीरीज में वो फिगर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग वाला जो एक पोर्शन होता है उससे सवाल है। What percentage of soft drink is left in the barrel of 87 liters if 2/3 of the drink is sold? आपके पास टोटल सॉफ्ट ड्रिंक कितना है? टोटल सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे कितना है बैरल में? 87 लीटर्स, है ना, 87 लीटर्स। अगर 2/3 हिस्सा 2/3 ऑफ द ड्रिंक इज सोल्ड, अगर 2/3 हिस्सा हम इससे यहाँ पे अगर हम क्या करें यहाँ पे बेच दें तो कितना बचेगा भाई? तो 3 से डिवाइड कर दो 87 को, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 नमा 27, यानी कि 29 दूनी कितना होता है? 58। यानी कि 87 में 58 लीटर क्या हो गया? वो बिक गया, है ना, 58 लीटर जो है वो बिक गया। तो अब बचेगा कितना? तो बचेगा भाई 8 9 17 और 1 7 2 कितना बचेगा? यहाँ पे 29 लीटर बचेगा, है ना, 29 लीटर। अब 29 लीटर के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो मोर देन 20 लीटर्स एंड लेस देन 31 लीटर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सीरीज का सवाल है। चलो, नॉट RPY VQA ZRF और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं यहाँ पे क्या सीरीज किया गया। एन के बाद अगर आप आर पे आओगे, आर के बाद वी पे आओगे, है ना, वी के बाद जेड पे आओगे, तो एन के बाद कितना जो है डिफरेंस है, कितना प्लस किया गया है? एन के बाद OPQR +4 किया गया, है ना। आर के बाद STUV +4 किया गया। उसके बाद अगर देखें तो WXYZ +4 किया गया। और जेड में जब हम +4 करेंगे तो ABCD आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? डी आएगा। ठीक है, +4 करेंगे तो कितना आएगा? डी आएगा। अब हम देखते हैं ओ से पी की तरफ चलते हैं। अब देखो MNOPQR और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? एस आएगा, DS। अब हमारा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच गया हमारे पास 2 DSH DSI। तीसरा पे चलते हैं हम। टी से अगर वाई की तरफ जाओगे, है ना, तो UVWXY कितना कितना है? अगर हम प्लस करेंगे तो UVWXY +5 हो रहा है यहाँ पे, है ना, +5 हो रहा है। y में +5 करोगे कितना आएगा बेटा? YZA, है ना, YZA यानी कि +2 किया गया। अब A से फिर F की तरफ जाएंगे, कितना करना है हमें? A से F तक जाने के फिर से +5 करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर से +2 करेंगे, यानी कि F के बाद G और H करेंगे, है ना। +5 +2 का यहाँ पे एक सीरीज चला, तो DSH क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, साइन को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे हमारा जब साइन को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अब सी के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें, यहाँ पे देखो
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को इंटरचेंज करें, यानी कि 18 मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, डिवाइड लिखेंगे, प्लस 2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS जो है वो होना चाहिए। अब देखो 6 प्लस 4 माइनस 4 यानी कि इज इक्वल टू 6 हो गया इसके बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर। सिंपल सा हमें इक्वेशन में क्या करना होता है, जो साइन हमें इंटरचेंज करना है वो करके सॉल्व कर देना होता है और LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए बस। क्वेश्चन नंबर 12, कोडिंग डिकोडिंग नीडेड, हमारे पास वर्ड दिया गया, इसका कोड यहाँ पे किया गया है ना, PGHGIH, करेक्ट, ये कोड किया गया। अब ये किस तरीके से कोड किया गया वो देखते हैं। एन के बाद देखिए, अगर आप चेंज करोगे एन के बाद तो OP प्लस 2 किया गया है ना, ई के बाद अगर देखोगे तो EFG प्लस 2 किया गया, फिर इसके बाद देखो EFGH प्लस 3 किया गया, डी के बाद देखोगे डी के बाद EFG प्लस 3 किया गया है ना, उसके बाद ई से देखो आप, ई के बाद आई कितने पे आएगा, FGHI प्लस 4 किया गया और यहाँ भी प्लस 4 किया गया, यानी कि 2 बार प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 इस तरीके से पैटर्न करके यहाँ पे कोडिंग करी गई है। हमारे पास है एक वर्ड मैटर, 2 बार क्या करेंगे हम, प्लस 2 करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे, तो M में प्लस 2 करेंगे MNO है ना, फिर BC, उसके बाद T में प्लस 3 करेंगे मतलब TUV डबल V, OC डबल V किसमें दिया गया बेटा, T के बाद UVW आएगा, सॉरी W, OC डबल W किसी में है, इसमें है और इसमें है, ये गया। अब देखो आगे E के बाद हमें 4 करने हैं, मतलब कि E के बाद FGHI है ना, I किसमें है भाई, तो इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर हो जाएगा, और उसके बाद R के बाद STUV आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। ठीक, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का यहाँ पे जो है लॉजिक लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है ये। हमारे पास दिया गया है 15, 10, 10, 15 है ना, ये हमें फाइंड करना है, और इसके बाद 175 हमारे पास दिया गया है। अब देखो क्या लॉजिक यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे 15 गुना 1 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 गुना 2 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 गुना 3 माइनस 15 कर देंगे, कितना आएगा, 15 आ जाएगा, है ना, यानी कि इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 का सीरीज चलता रहा। अब 15 गुना क्या करना है, 15 गुना 4 करना है, लेकिन उसमें माइनस कितना करना है, अब देखो कितने गैप पे माइनस किए, 5 से 10 हुआ, 5 का गैप, 10 से 15 हुआ, 5 का गैप, तो अब क्या आएगा हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि 60 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा वो 40 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 40 के अकॉर्डिंग ये 175 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 5 करना पड़ेगा हमें, और माइनस 25 करना पड़ेगा, यानी कि 40 गुना 5 200, और 200 में 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 175। होगा क्लियर, प्रूव हो गया ये चीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, ये आपका कोडेड इक्वेशन का सवाल है। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कोडेड फॉर्मेट का, यानी कि P का मतलब यहाँ पे एडिशन दिया गया, उसके बाद Q का मतलब सब्सट्रैक्शन दिया गया, R का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, और S का मतलब यहाँ पे डिवीजन दिया गया। सिंपली हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सारे कोडेड फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, जिसका जो मतलब है, यानी कि 6 6 7, S का मतलब है डिवीजन, 23, Q का मतलब है यहाँ पे -5, R का मतलब है मल्टीप्लाई 4, और P का मतलब है प्लस 100, उसके बाद S का मतलब है डिवीजन 5, और P का मतलब है +2। सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन को खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन को खत्म करेंगे। अगर 6 6 7 में 23 से अगर आप करोगे डिवाइड, तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 23 दूनी 56, और उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा, उसके बाद 10 का गैप 107, और 107 अगर हम देखें, एक मिनट डिवाइड ही कर ले हम, है ना, 23 से करेंगे डिवाइड, यानी कि 46 होगा, 46 होगा। 207 कितने बार में, 9 बार में। ठीक है, 9 बार में जाएगा ये, तो 29 हो गया, माइनस 5 × 4 प्लस यहाँ पे 20 आ जाएगा, +2। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे
उसके बाद क्या होगा 29 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 2 माइनस 20 प्लस 20 गया 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे विच ऑफ द ऑप्शन फिगर व्हेन रोटेटेड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जब फिगर को रोटेट करोगे सबसे पहले 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है ना, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से हमें 135 डिग्री पे रोटेट करना है। उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज पे रोटेट करना है। तो जब रोटेट करोगे 2 टाइम्स इसको डिफरेंट तरीके से, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है वो बनेगा यहाँ पे फिगर नंबर 2, है ना। जब 180 डिग्री पे जब रोटेट करोगे लास्ट में, तब ये फिगर आपका बनेगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, ये आपका एक तरीके से अगर हम कहें तो विजुअल मेमोरी का सवाल है। अब यहाँ पे जो है आपके पास 2 फिगर दिए गए, करेक्ट, 2 स्क्वायर है दिया हुआ। अब बोला गया है कि 2 स्क्वायर शोन बिलो ओवरलैप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाता है तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, है ना। इसको जब हम ओवरलैप करवाएंगे सबसे पहली चीज, तो ये जब ओवरलैप करेगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो इस पे आएगा, यानी कि ये पोर्शन भी क्या होगा बेटा, शेडेड हो जाएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा ना ब्लैक इंक चूज कर लेता हूं ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलो देखो, जब यहाँ पे ये फिगर आ जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, है ना, ये पूरा शेडेड हो जाएगा, करेक्ट, है ना, शेडेड हो गया। अब यहाँ तक ये पूरा कवर हो गया। उसके बाद जो ये पोर्शन है ब्लैंक वाला, ब्लैंक आएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक जब ये आएगा इस पे तो जिस तरीके से ये है ना, वैसा ही रह जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये ऐसा ही रह जाएगा। ये वाला फिगर यहाँ पे आएगा तो एक लाइन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ये वाला फिगर यहाँ पे आएगा तो ये शेडेड हो जाएगा, है ना, ये शेडेड हो जाएगा। उसके बाद ये सेम रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा। ये वाला फिगर जब इस पे आएगा तो ये पोर्शन यहाँ पे शेडेड हो जाएगा, ठीक है। ओवरलैप करेंगे ना हम, ओवरलैप करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये फिगर है, ये एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे ये शेडेड हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो जब फिगर को आप देखोगे, ये वाला फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला फिगर आपको किस में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को थोड़ा सा। ये वाला फिगर आप ढूंढेंगे तो ये आपका जो फिगर नंबर आपका कौन सा बनेगा, 4 बनेगा, है ना। ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये सेम एज इट इज फिगर वही बना है, चेक कर लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। 17, ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर सवाल है। अंजलि जो है वो मार्केट जाती है एक दिन। सी स्टार्टेड हर हाउस एंड वेंट 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वो 30 किलोमीटर किधर गई, नॉर्थ की तरफ गई, करेक्ट। देन सी टर्न राइट एंड मूव 20, उसके बाद वो राइट टर्न लेती है और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। देन सी वेंट 5 किलोमीटर साउथ, उसके बाद वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। एंड देन टर्न राइट एंड मूव 15 किलोमीटर, फिर से वो राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया, है ना। यहाँ पे आके उसका खत्म होता जर्नी। इन विच डायरेक्शन इज अंजलि विथ रिस्पेक्ट टू हर हाउस, हाउस उसका यहाँ था, वो स्टॉप यहाँ पे हुई। अब ये डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग है, सबसे आसान सवाल, मतलब आराम से इसको आप कॉमन ढूंढ के एलिमिनेट करके बना सकते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, लास्ट का कोड निकालना है ना। लास्ट का कोड जब हम निकालेंगे यहाँ पे बेटा, है ना, लास्ट का कोड जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास लास्ट यहाँ पे दिया गया, करेक्ट, और कहीं पे नहीं दिया गया, तो लास्ट यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखो इन और ईयर्स, इन और ईयर्स ये दोनों क्या है बेटा, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इधर कोड भी कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5। तो लास्ट को अगर हम एलिमिनेट करके देखेंगे तो 3, 5 मेरा यहाँ से गया, बच गया 8 और 9, है ना, और यहाँ से इन और ईयर्स गया। अब यहाँ पे बच गया 8 और 9। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपके सॉरी, हाँ यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 4 जो है वहां से 4 भी एलिमिनेट हो गया, तो बच गया इधर लास्ट और इधर बच गया हमारा 9, यानी कि लास्ट के लिए क्या कोड आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, 4 लेटर क्लासेस दिए गए हैं जिसमें कि 3 जो है वो समान होगा, एक आपका यहाँ पे ऑड वन आउट होगा।
वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है यहाँ पे NJGC ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 3 का देख लेते हैं। अगर हम B, X, T और P की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर B में आप -4 करोगे तो X आएगा, फिर X में आप -4 करोगे तो T आएगा, T में -4 करोगे तो P आएगा। उसी तरीके से आपका ये भी है और ये भी है, लेकिन जब N, J और G, C को आप सॉल्व करोगे तो N में -4 करोगे तो बटा J आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे -3 ही हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, -4 ना हो रहा है। -4 करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, लेकिन यहाँ पे G दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब बी सी डी में क्या है, -4 -4 -4 है, लेकिन यहाँ पे -3 -4, फिर वो चीज चेंज हो गया, डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से ऑड वन आउट। यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक है इनके बीच में। यहाँ पे 239:14 दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो 14 दिया गया, 14 में +1 किया, 15 हो गया, 15 का स्क्वायर लिया, 225 हो गया, है ना, और 225 में 14 क्या किया, ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 239, करेक्ट। उसी तरीके से 379:18 दिया गया है ना, 18 में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 361, है ना। उसके बाद 361 में 18 ऐड हो गया, कितना हो गया 9, 7 और 3, करेक्ट। उसी तरीके 261:15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 16 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 256, और इसमें 15 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 5 11, कैरी 1, 5 1 6 1 7, यहाँ पे 271 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 261 दिया गया है ना, तो ये क्या होगा हमारा ऑर्मन होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका आ जाएगा, देख लो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 17 का स्क्वायर करोगे 289, और यहाँ पे 16 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 305, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑर्बन आउट था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए लेटर सीरीज के ऊपर सवाल है। अब यहाँ पे देखिए WWW ये चीजें फॉलो की गई है, कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना, कितने हैं 2, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, या कुछ गलत काउंटिंग कर रहा हूँ, एक मिनट देख फिर से देखते हैं। 1 2, है ना, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल आपका 15 बन रहा है। अगर 15 का देखोगे आप तो यहाँ पे 5 5 के पेयर में आप 3 बना सकते हो, है ना। अगर 5 5 के पेयर में 3 बनाओगे, यहाँ पे जो आंसर है एक्चुअली वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे W लिख दिया हमने, तो जो W है ना, WWW, है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, अगर WWW आ रहा है तो यहाँ W आ गया, अब इस U को यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, एक आपका ये बन गया, फिर से W, उसके बाद ये W यहाँ प्लेस करोगे तो WWW आ गया, फिर W यहाँ प्लेस करोगे क्या आ गया WWW, तो ये एक सीरीज क्या हो गया WWW WWW का एक जो है वो चलता गया, है ना, W और WWW, ठीक है। या फिर एक चीज और यहाँ पे बन सकता है ना, कि एक आपका W बन जाए, फिर WWW बन जाए, है ना, फिर आपका W बन जाए, फिर आपका WWW बन जाए, फिर आपका W बन जाए, इस तरीके से वो चीजें ये भी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे बेटा लॉजिकली अरेंज करना है और उसके बताना है कि विच वर्ड विल कम एट द 6th पोजीशन। तो सबसे पहले अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा हमारा वॉच, ठीक है। वॉच के बाद क्या आएंगे, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली देखना है तो W सारे के सारे W से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन A सबसे पहले आएगा तो हम क्या लेंगे वॉच लेंगे। फिर आएगा हमारा वॉर्म, है ना, उसके बाद आएगा बेटा यहाँ पे वॉर्न, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा रिटन, और लास्ट में आएगा हमारा क्या WRONG, है ना। मतलब अगर एक से आपका हो गया उसके बाद दूसरे पे आइए, यानी कि ए के बाद कौन सा आएगा बेटा O आएगा। अब O का 2 है, उसमें भी R सेम आ गया, तो M और N में सबसे पहले क्या आएगा, M आएगा, तो हमने वर्म को पहले लिया और वर्ण को बाद में लिया।
ओ के बाद आएगा आर, आर हमने यहाँ पे लिया, आर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखो तो राइट पहले आएगा, रिटर्न बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद आर आई था, आई के बाद आर ओ होगा, है ना, तो हमने रॉन्ग को लास्ट में लिया। अब सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आएगा बेटा, रॉन्ग आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्यूब के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक अनफोल्डेड दिया गया है, इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास कौन सा फोल्ड मतलब क्यूब बनेगा, ये हमें बताना है। तो एक चीज सिंपल सा गौर करो, जब इस तरीके का फिगर आपका अनफोल्डेड दिया होता है तो हम इस सबसे पहले अपोजिट साइड्स को लिख लेंगे, यानी कि 11 और 33 क्या होगा, अपोजिट होगा। 22 और 44 अपोजिट होगा। बच गया आपका यहाँ पे क्या, 55, है ना। तो ये 00 और 55 क्या होगा, अपोजिट में आएगा, तो ये आपके अपोजिट साइड बन गए। अब इस फिगर में 11 33 देखो, 11 33 जहां जहां साइड पे होगा, ये साइड पे है, ये फिगर नहीं होगा, है ना, और कहीं है नहीं है। 22 44 जहां पे होगा वो फिगर नहीं होगा, कहीं पे है नहीं है। 00 55 जहां पे साइड पे होगा वो फिगर नहीं होगा, यानी कि ये फिगर आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड से, लेकिन यहाँ पे ये साइड में ही दिया हुआ है, अपोजिट पे नहीं दिया हुआ है। तो बी और सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, बच गया ए और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ओनली ए एंड डी हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। क्योंकि हम 22 पे 44 था तो वो अपोजिट आ सकता है यहाँ पे इस वाले फिगर में, ठीक है। 33 के अपोजिट में 11 आ सकता है, यानी कि साइड में नहीं होना चाहिए बस, है ना, अपोजिट पे फिर वो चीजें आ जाएंगी। तो ए और डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन था। 35:68, ठीक है, और 26 हमें फाइंड करना है। अब 35:68 में आपको क्या रिलेशन लग रहा है यहाँ पे, है ना। 35:68 में क्या रिलेशन है, यहाँ पे 3 और 5 दो अंक है अलग अलग, हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, कितना होगा, 9 + 25, 25 में 9 ऐड करेंगे 34 होगा, और 34 में 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 68 आ जाएगा। उसी तरीके से 26, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिया, यानी कि 4 + 36 कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। 40 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे 8 2 61, 8 गुना 2 करोगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को रिवर्स करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, है ना। क्या किया गया यहाँ पे, रिवर्स किया गया, रिवर्स करके लिख दिया गया, ठीक है। 7 चौक 28 कितना होगा, 28, 28 को रिवर्स कर दो, क्या होगा, 82, ऑप्शन नंबर डी आंसर। यहाँ पे देख लो 5 दिया, कितना होगा, 15 होगा, और इसको रिवर्स लिखोगे कितना होगा, 51 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, हमारा इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। चलिए तो यहीं पे समाप्त होता है बेटा हमारा सॉल्यूशन का सिलसिला। हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। आई होप आप सभी लोगों को भी समझ में आ गया होगा सारे सवाल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग वीकली जो भी हमारा टेस्ट होता है बेटा ऑल इंडिया लाइव एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए, वो आप लोग अटेम्प्ट किया करें। सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर में हमारा पेपर रहेगा, तो तब तक आप कुछ टेस्ट जो है वो दे रहे होंगे, मतलब दे लिए होंगे, तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी हम तो सॉल्यूशन बनाते हैं आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग 10 बजे यूट्यूब की क्लास में जरूर से जरूर आए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो बेटा, सभी लोग 10 बजे यूट्यूब की क्लास में आ जाना कल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।